नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। 2024 के लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आ चुका है। 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की। समाजवादी पार्टी के 37 सांसद, वहीं पर कांग्रेस के 6 सांसदों को जीत मिली। कई ऐसे सीटें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस हार गई जो जीतते जीतते हार गई या उसको हरवा दिया गया। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी को, योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली पार्टी को उत्तर प्रदेश में केवल 33 सीटें मिली। अपना दल को 1, आरएलडी को 2 सीटें मिली और भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी के तौर पर ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद के बेटे दोनों लोगों को बुरी हार झेलनी पड़ी। अब लोकसभा का चुनाव जब समाप्त हो चुका है तो कई ऐसे विधायक हैं जो सांसद बन चुके हैं। अब उन सीटों पर होगा उपचुनाव और कुछ ऐसे समाजवादी पार्टी के बागी विधायक हैं जहां पर भी उपचुनाव होने की संभावना है। सबसे पहले हम बात करते हैं, समाजवादी पार्टी के 4 विधायक सांसद बन चुके हैं। वो कौन कौन से हैं? मिल्कीपुर से फैजाबाद के सांसद बन चुके हैं मिल्कीपुर के विधायक अवधेश प्रसाद, जिनको लेकर के बीजेपी का आईटी सेल, बीजेपी का मीडिया सेल लगातार गाली देने का काम कर रहा है और फैजाबाद के हिंदुओं को के ऊपर अभद्र टिप्पणी की जा रही है। सोशल मीडिया पर तमाम लोग तमाम बातें कर रहे हैं। कुछ लोग तो ये बातें कर रहे हैं कि हम अयोध्या में भगवान श्री राम के दर्शन को जाएंगे लेकिन वहाँ का पानी नहीं पिएंगे, वहाँ का प्रसाद नहीं खरीदेंगे, वहाँ के लोगों से कोई मतलब नहीं रखेंगे और चुपचाप चले जाएंगे। वहीं पर इंस्टाग्राम हो व ट्विटर हो, ट्विटर पर पोस्ट भी देखने को मिल रहा होगा कि क्या आपकी मान लीजिए वहाँ पर गाड़ी पंचर हो जाएगी तो गाड़ी वहाँ बनवाओगे कि उसको घसीट कर लेकर जाओगे बनवाने के लिए। वहीं पर कुछ ट्वीट आ रहे हैं कि अयोध्या के लड़के से हमारी शादी तय हुई थी, अब शादी हम वहाँ नहीं करेंगे। तो ऐसे ऐसे लोग, दुनिया में अंधभक्तों की कमी तो थोड़ी है, तो ऐसे ऐसे लोग हैं। तो आपकी क्या राय है? फैजाबाद में समाजवादी पार्टी ने इतिहास रच दिया। जिस फैजाबाद की सीट को लेकर के भारतीय जनता पार्टी उछल रही थी, 400 सीट लाने का दावा कर रही थी, सारे दावे फुस हो गए। एनडीए की सरकार उन्होंने बना ली है, कितनी दिन चलती है वो आगे हम आपको बताते रहेंगे। वहीं पर फूलपुर से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अमरनाथ सिंह मौर्य बहुत कम वोटों से हार गए। हालांकि उनका कहना है, उनके लोगों का कहना है कि यहाँ पर हमारे साथ बेईमानी की गई। प्रवीण पटेल फूलपुर से विधायक हैं, वो वर्तमान में सांसद बन चुके हैं, 4-4.5 हज़ार वोटों से चुनाव जीते, तो यहाँ पर भी उपचुनाव होने वाला है। अलीगढ़ के मंत्री, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री अनूप प्रधान वाल्मीकि भी विधायक से सांसद बन चुके हैं, तो यहाँ पर भी उपचुनाव होगा। सांसद पद से तो इस्तीफा देंगे नहीं, विधायक पद से देंगे, क्योंकि बीजेपी के वैसे भी विधायक कम आए हैं अब की बार, तो एक सांसद अगर विधायकी पद से इस्तीफा दे सकते हैं और सांसदी पद से इस्तीफा नहीं देंगे। वहीं पर गाजियाबाद के विधायक अतुल गर्ग इस समय सांसद बन चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जीत गई है। गाजियाबाद हो, अलीगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी 14-15 हज़ार 16 हज़ार वोटों से जीती है। वहीं पर भदोही के अंतर्गत, भदोही लोकसभा सीट के अंतर्गत मझुआ विधानसभा के विधायक डॉक्टर विनोद बिंद विधायक से सांसद बन चुके हैं। यहाँ पर भी उपचुनाव होने वाला है। वहीं पर करहल से विधायक अखिलेश यादव, करहल के विधायक अखिलेश यादव अब कन्नौज के सांसद बन चुके हैं, तो करहल से भी वो इस्तीफा देंगे और करहल में भी उपचुनाव होगा। वहीं पर संभल लोकसभा के अंतर्गत कुंदर की जियाउर रहमान बर्क विधायक से सांसद बन चुके हैं, तो उनको भी इस्तीफा देना होगा और वहाँ पर भी उपचुनाव होगा और बड़े मार्जिन से बीजेपी को इन्होंने हराया है। वहीं पर लालजी वर्मा अंबेडकर नगर लोकसभा से सांसद बन चुके हैं और कटहरी से विधायक हैं, उनको भी विधायक पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। अब वो सांसद रहेंगे और सांसद बन चुके हैं तो सांसद रहेंगे ही। वहीं पर बिजनौर लोकसभा सीट के अंतर्गत मीरापुर विधानसभा से आरएलडी के चंदन चौहान विधायक से अब सांसद बन चुके हैं।
तो आरएलडी को भी 2 सीटें आई हैं, तो इनको भी इस्तीफ़ा देना पड़ेगा। यानी कि मिल्कीपुर, फूलपुर, अलीगढ़, गाज़ियाबाद, मझवा, करहल, कुंदरकी, कटहरी और मीरापुर में उपचुनाव होगा। वहीं पर एक समाजवादी पार्टी के विधायक कानपुर के इरफान सोलंकी, उनको 7 साल की सज़ा हो गई है, वहाँ पर भी अब फिर से उपचुनाव होगा। वहीं पर समाजवादी पार्टी ने जो राज्यसभा के चुनाव में तमाम लोग, ऐसे 8 विधायक थे जिन्होंने बगावत कर दी थी, 8 विधायकों को भी इस्तीफ़ा देना पड़ सकता है। अभी बहरहाल समाजवादी पार्टी की तरफ से चिट्ठी नहीं लिखी गई है विधानसभा अध्यक्ष को, सतीश महाना को। हालांकि चिट्ठी भी लिखेंगे तो कितने दिन लटकाते हैं, ये भी मायने रखता है। और राकेश सिंह गौरीगंज के विधायक गए थे भारतीय जनता पार्टी के साथ, ऐसी खबरें आ रही हैं कि अब माफ़ी मांग रहे हैं, आने वाले हैं, लेकिन अखिलेश ने साफ साफ मना कर दिया है। समाजवादी पार्टी के मुख्य सचेतक मनोज पांडे रायबरेली लोकसभा सीट के अंतर्गत ऊंचाहार से विधायक हैं, और ऊंचाहार भारतीय जनता पार्टी हारी है, रायबरेली लोकसभा सीट बुरी तरह हारी है। और यहाँ पर भी अगर एक्सेप्ट कर लिया जाता है सदस्यता को लेकर के, तो यहाँ पर भी उपचुनाव होगा। चायल की विधायक, कौशाम्बी लोकसभा के अंतर्गत आने वाली सीट है। पूजा पाल, राकेश पांडे अंबेडकर नगर के जलालपुर से विधायक हैं। आशुतोष मौर्य मतलब दलित वाले मौर्य, हमारे वाले मौर्य नहीं, बैकवर्ड वाले, क्योंकि इन्होंने नाक कटवा दी है और इनके ऊपर भी एक्शन समाजवादी पार्टी ले सकती है। गायत्री प्रसाद प्रजापति की पत्नी महाराजी प्रजापति, इनके ऊपर भी समाजवादी पार्टी एक्शन ले सकती है। अभय सिंह जो गोसाईगंज के विधायक हैं, इनके ऊपर भी समाजवादी पार्टी एक्शन ले सकती है। विनोद चतुर्वेदी जो जालौन लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाली विधानसभा से आते हैं, तो इनके ऊपर भी समाजवादी पार्टी एक्शन ले सकती है। पल्लवी पटेल को लेकर के नहीं कहेंगे, क्योंकि पल्लवी पटेल ने राज्यसभा में वोट दिया था, पीडीए के नाम को हद से ज़्यादा बुलंद कर दिया, और अपनी माताजी को उनका कहना है, समाजवादी पार्टी के वालों को अपनी माताजी को राज्यसभा भेजना चाहती थी, और अखिलेश यादव ने मना कर दिया। इसलिए उन्होंने अपना पीडीएम बनाया, और पीडीएम के सभी नेताओं की, सभी प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई। यहाँ तक कि पीडीएम के अंतर्गत ही स्वामी प्रसाद मौर्य लड़ रहे थे, उनकी भी जमानत जब्त हो गई। तमाम नेताओं की इस चुनाव में कहीं ना कहीं धरातल पर मिट गए, मतलब अंदर चले गए, या तो पक्ष रहा या तो विपक्ष रहा। और मैं आपको बता दूं, जब उपचुनाव का रिज़ल्ट आएगा तब भी आप देखिएगा बीजेपी जो है फिर हारेगी, 100% हारेगी, ये बात तय है। और योगी आदित्यनाथ के ऊपर पूरा का पूरा ठिकरा गुजरात लॉबी ज़रूर फोड़ेगी। आपकी क्या राय है? आप अपनी राय बताइए। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।